वेलकम टू सक्सेस। हियर तो चलिए आज हम समझते हैं आपकी क्लास 11वीं की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि मशहूर लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। ये कहानी भारतीय समाज की झलक दिखाती है और इसका अंत एक चौंकाने वाला ट्विस्ट लेकर आता है। कहानी शुरू होती है एक ज्योतिषी से, जो रोज शाम को सड़क किनारे बैठकर लोगों का भविष्य बताता है। अब सोचिए, उसका बैग खुलता है तो उसमें क्या क्या होता था। कुछ कौड़ियों के शंख, एक चौकोर कपड़ा जिस पर नक्शे बने थे, एक डायरी और ताड़ के पत्तों पर लिखे लेख। उसका माथा राख और सिंदूर से सजा रहता था, लंबी काली मूंछें और सिर पर केसरिया पगड़ी, जिससे वह और भी आकर्षक दिखता था। लोग उसकी तरफ वैसे खींचते थे जैसे मधुमक्खियां फूलों की तरफ जाती हैं। वह टाउन हॉल पार्क के पास इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। वहां चारों तरफ भीड़ होती, कोई मूंगफली बेचता, कोई दवा, कोई जादू दिखाता। मूंगफली वाला हर दिन अपनी मूंगफली को नया नाम देता, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड्स, राजाज डेलिकेसी, और भीड़ दौड़ पड़ती। उसी रोशनी और शोर शराबे के बीच ज्योतिषी अपना काम करता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वह सच में ज्योतिषी था? असल में नहीं, वह तारों के बारे में उतना ही अनजान था जितना उसके भोले ग्राहक। लेकिन वह चालाक था, लोगों की बातों से अनुमान लगाकर उन्हें वही बताता जो वे सुनना चाहते। उसे लोगों की 3 बड़ी चिंताएं पता थीं: शादी, पैसा और रिश्ते। बस इन्हीं पर उसकी बातें घूमती थीं और लोग मान भी जाते। असल में वह गांव से भागा हुआ था। अगर गांव में रहता तो खेती करता, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। और यही राज इस कहानी के अंत में सामने आएगा। एक दिन जब वह अपना सामान समेटने ही वाला था, मूंगफली वाले ने अपनी मशाल बुझाई और घर जाने के लिए उठा। ये ज्योतिषी के लिए भी पैक करने का संकेत था, क्योंकि उसके पास अब कोई रोशनी नहीं थी सिवाय एक हल्की हरी रोशनी के, जो कहीं से आकर उसके सामने जमीन को छू रही थी। उसने अपनी कौड़ी और सामान उठाया और उन्हें अपने बैग में वापस रख रहा था, तभी हरी रोशनी रुक गई। उसने ऊपर देखा और एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाया। उसे लगा कि यह एक ग्राहक हो सकता है और उसने कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, थोड़ी देर बैठना और मुझसे बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे आदमी ने कुछ अस्पष्ट सा जवाब दिया। ज्योतिषी ने उसे फिर बुलाया, जिस पर दूसरे ने अपनी हथेली उसकी नाक के नीचे रखते हुए कहा, तुम खुद को ज्योतिषी कहते हो? ज्योतिषी को चुनौती महसूस हुई और उसने दूसरे की हथेली को हरी रोशनी की तरफ झुकाते हुए कहा, आपका स्वभाव। अरे बस करो, दूसरे ने कहा, मुझे कुछ काम की बात बताओ। उसने ज्योतिषी से कहा, तुम खुद को ज्योतिषी कहते हो? अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें मुझे 2 गुना लौटाना होगा। दोनों में सौदा हुआ। अगर ज्योतिषी सही निकला तो उसे पैसे मिलेंगे और गलत हुआ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही उस अजनबी ने सिगार चेरूट जलाया, ज्योतिषी का चेहरा उतर गया। माचिस की रोशनी में उसने उसका चेहरा देखा और अंदर से कांप गया, क्योंकि यही वह शख्स था जिससे उसका बीता हुआ अतीत जुड़ा था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें चाकू मारा गया था और कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन तुम बच गए। वह अजनबी चौंक गया। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन बताओ, मैं अपने दुश्मन को कब पकड़ पाऊंगा? ज्योतिषी ने कहा, कभी नहीं। वह 4 महीने पहले मर चुका है, अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। फिर उसने उस आदमी का नाम लिया, गुरु नायक। गुरु नायक ये सुनकर हैरान रह गया। तुम मेरा नाम भी जानते हो? ज्योतिषी ने उसे राख दी और कहा, घर जाओ, कभी दक्षिण की तरफ मत आना, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। गुरु नायक उसके शब्दों से संतुष्ट होकर उसे पैसे देकर चला गया। रात को जब ज्योतिषी घर लौटा, उसकी पत्नी ने पैसों के बारे में पूछा। वह सिक्के गिनकर खुश हुई। 12:30 आने मिले हैं, कल मैं बच्चे के लिए मिठाई बनाऊंगी। लेकिन ज्योतिषी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानती हो, आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं सोचता था कि मैंने किसी का खून किया है, इसी डर से गांव छोड़ दिया था, लेकिन आज पता चला वह आदमी अब तक जिंदा था। अब जाकर मुझे सच्ची राहत मिली है। वह हाँफ गई, तुमने मारने की कोशिश की थी। हाँ, हमारे गांव में जब मैं एक फूलिश मूर्ख नौजवान था, हम पीते थे, जुआ खेलते थे और एक दिन बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ था। अब इसके बारे में क्यों सोचना? सोने का समय है।
उसने जम्हाई लेते हुए कहा और खुद को चारपाई पर फैला लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि गुनाह और झूठ इंसान को चैन से जीने नहीं देते। चाहे सच कितना भी छुपा लो, मन में डर बना रहता है। लेकिन असली राहत तभी मिलती है जब इंसान अपने अतीत से मुक्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह कहानी और इसका मॉरल पसंद आया।